सो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या हो गया कि जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक है वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के लिए वैलिड होगी, ना कि एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए. ठीक है, वील सी दैट हाउ डज व्हाट डज इट एक्चुअली मीन. सबसे पहले जो इसमें टर्म आता है विच इज एक्चुअली द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट. बर्थ रेट और डेथ रेट में दोनों में डिफरेंस क्या रहता है इसको समझने के लिए अच्छा, सबसे पहले तो किसी भी इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं बर्थ की, लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं वी नेवर यूज द वर्ड बर्थ, बट वी एक्चुअली यूज द वर्ड बर्थ रेट और द डेथ रेट, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक लार्जर लेवल पे व्हेन यू आर talking about the births of the individuals, that is actually not a good criteria. Obviously if एक population की बात करें तो you have to talk about the birth rate and the death rate. For example, अगर birth rate की बात करें, suppose in a example in a pond, किसी pond में lotus plants are there. Suppose किसी pond में there are about 20 लोटस प्लांट्स. ठीक है, एक पॉन्ड में 20 लोटस प्लांट्स आर देयर. आफ्टर 1 year नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाते हैं? दे बिकम 28. After 1 year the number of plants they become 28. So how many new plants are added? 8. So the new plants added they are equal to 8. ठीक है, so suppose if I have to calculate the birth rate of these plants, how do I calculate the birth rate? So birth rate means कि कितने नए plants add हुए हैं, that are 8. Originally कितने present थे? सबसे initially they were 20. ठीक है, so birth rate कितना हो गया? birth rate कितना हो गया? So the birth rate actually came out to be 0.4. समझ में आया? So this is the birth rate. ठीक है, similarly अगर if I have to talk about the death rate, डेथ रेट के बारे में बात करने के लिए लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज किसी पॉपुलेशन में लेबोरेटरी की कंडीशन की बात करते हैं. सपोज हम बात कर रहे हैं इन अ पॉपुलेशन ऑफ 40 fruit flies. ठीक है, we are talking about a population of 40 fruit flies and 4 individuals out of these 40 fruit flies, 4 individuals they die in 1 week time. ठीक है, टोटल इनिशियली कितनी टोटल फ्रूट फ्लाइज प्रेजेंट थी? देवर 40 एंड एक वीक के बाद में या एक वीक के अंदर 4 फ्लाइज दे एक्चुअली डाइड. So if I have to calculate the death rate, what will be the death rate? How many died? 4. Initially कितनी present थी? They were 40. तो कितना हो गया इनका? It is actually 0.1. So the point which I'm trying to make here is कि हम लोग we are discussing all those characteristics of a population which are only and only valid for a population but not the individuals of that population. ठीक है, because obviously birth rate की अगर हम बात कर रहे हैं तो birth rate हम obviously एक population के ही बात कर सकते हैं. We cannot talk or use this birth rate or death rate in terms of a single in terms of a single individual. ठीक है, इसी तरह एक सेकेंड इसमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट आता है दैट इज एक्चुअली सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो मतलब कि एक गिवन पॉपुलेशन में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल. सेक्स रेशियो मतलब इन अ पॉपुलेशन द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल. ठीक है, सपोज किसी फ्रूट फ्लाइज की ले लेते हैं. सपोज इन अ पॉपुलेशन ऑफ फ्रूट फ्लाइज, इन अ पॉपुलेशन ऑफ फ्रूट फ्लाइज कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. सपोज 60% आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल्स. सो इन दोनों का रेशियो विच इज एक्चुअली द
ratio of both the male and female, that actually constitutes the sex ratio. And again, sex ratio, it is actually valid for a population and you cannot calculate the sex ratio for a single individual. ठीक है, इसी के बाद एक वाइड, इससे भी ज्यादा वाइड टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन. एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि अ पॉपुलेशन हैज, कोई भी जो पॉपुलेशन होती है उसमें 3 टाइप के एज ग्रुप्स होते हैं. एनी पॉपुलेशन, अ पॉपुलेशन हैज 3 एज ग्रुप्स. इस पर्टिकुलर टॉपिक में वी आर जनरली रेफरिंग टू द ह्यूमन पॉपुलेशन. ठीक है, सो अ पॉपुलेशन हैज एक्चुअली 3 age groups. And what are those 3 age groups? One is the pre-reproductive individuals, एक होते हैं reproductive individuals, और क्या होते हैं post reproductive individuals. post reproductive individuals. ठीक है, किसी भी population में there are 3 एज ग्रुप्स. वो 3 एज ग्रुप्स कौन से हैं? जो इंडिविजुअल्स जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में आते हैं, एक जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव. प्री रिप्रोडक्टिव में कौन आएंगे? द किड्स, जो भी छोटे बच्चे हैं, दे come into the category of pre-reproductive individuals. Reproductive ones are the ones जो adolescent हैं, and all the young people, they all come under the reproductive individual category. ठीक है, post reproductive में कौन आ जाएगा? Post reproductive includes the old age people which who are actually not capable of reproduction. ठीक है, so this is again this age distribution is valid for a population only, and you cannot qualify or give the age distribution criteria for any single individual. ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर कोई पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है फास्ट कब होगी? कोई भी पॉपुलेशन की फास्ट ग्रोथ जब होगी अगर उसकी पॉपुलेशन में ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कौन से हैं? ग्रेटर नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल्स हैं. ठीक है, तो वो कौन सी ग्रोथ शो करेगा? पॉजिटिव ग्रोथ. लेकिन अगर ये सारे तीनों ग्रुप्स बैलेंस है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सभी एज ग्रुप्स अगर बैलेंस है, तो वो पॉपुलेशन एक स्टैटिक ग्रोथ शो करेगी, मतलब जीरो ग्रोथ. और अगर किसी पॉपुलेशन में सपोज पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. इनके एज डिस्ट्रीब्यूशन के विल ड्रॉ द pyramids and then we'll understand how that actually, what does it actually mean. ठीक है, तो you can start writing, तब तक I'll start from here.
सिर्फ जैसे मैंने बोला कि एज एज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बोला कि एज किसी भी पॉपुलेशन में 3 टाइप के एज ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, reproductive and the post reproductive. So if in a population, if it has large number of young individuals, that population will always show positive growth, मतलब it will always show rapid increase, ठीक है? Whereas if all the age groups, if they are evenly balanced, so that population will have a slow increase or it will become static, ठीक है? मतलब growth तो होगा but it will become static.